गर्दन में तेरे। ये ईडी अधिकारी के लिए कितनी लंबी जेड़ है तेरी, देख ली और देखेंगे कितनी लंबी जेड़ है तेरी। साथियों, इसी जोश के साथ मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में जहां से शुरुआत इस प्रोग्राम की शुरुआत करने वाले हमारे भाई अनिल सरपंच उलकाना और अनिल सरपंच पट्टी कल्याणा। अब मैं निवेदन करूंगा अनिल सरपंच चुलकाना से, वो भी 1 मिनट के लिए अपनी बात रखें। आज की इस सामाजिक पंचायत के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय राष्ट्रीय गुर्जर सभा के अध्यक्ष श्री अनंतराम तंवर जी, हमारे बीच में राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के अध्यक्ष सोनू गुर्जर मीरकपुर जी, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भाई रविंद्र गुर्जर जी, मंच पर बैठे हमारे पूर्व विधायक अर्जुन सिंह जी, हमारे 24 के प्रधान श्री नफे सिंह चोकर जी, भाई धर्मवीर चोकर जी, जय सिंह प्रधान जी, सम्मानित मंच और खापों से आए खाप प्रधान शाहरावत खाप हो, बनीवाल खाप हो और सभी आप कोने कोने से आए जो इस पंचायत में न्याय पंचायत के लिए पहुंचे हैं। मैं सबसे पहले आपका यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि आज हम किस मुद्दे पर इकट्ठे हुए हैं। आज का जो मुद्दा है वो एक मान सम्मान का है। हमारे पूर्व में विधायक श्री धर्म सिंह चोकर जी, जिन्होंने आज तक रिकॉर्ड तोड़ काम किए हैं, समाल काल के में जब से हरियाणा बना है आज तक उनका एक रिकॉर्ड है कि उतने काम आज तक जितने उनके कार्यकाल में हुए उतने काम किसी कार्यकाल में नहीं हुए अभी तक। साथियों, प्रशासनिक अधिकारी जो ईडी के अधिकारी हैं, उन्होंने जिस बर्बरता से जो व्यवहार किया है, कानून अपना काम करे, अपनी हद में रह के करे, लेकिन जिस तरह से एक हमारे समाज के इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति इस कद के नेता के साथ इस तरह का व्यवहार किया है, वो बिल्कुल असहनीय है। उसको समाज बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। धर्म सिंह चोकर जी ने न केवल समालखा में बल्कि पूरे देश के हर कोने में दिलों पर लोगों के 36 बिरादरी के लोगों के दिलों पर राज किया है। आप लोगों की उपस्थिति इस बात का जीता जागता उदाहरण है। साथियों, मान सम्मान कोई समझौता नहीं। जहां अपने मान सम्मान की बात आती है वहां कोई समझौता नहीं किया जाता। मान सम्मान एक आत्मसम्मान का एक अंतरात्मा का ताज होता है। इसको सर झुकाकर नहीं उड़ा जाता, इसको आंख में आंख डालकर पहना जाता है। ये जो मान सम्मान का ताज है हमारे, आज इसको कहीं ना कहीं इस समाज को जो लोग कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं वो कान खोल कर सुन लें। इस समाज ने हर समाज के साथ जब कभी भी किसी दूसरे समाज के लोगों के साथ कोई भी हरकत होती है, उनके साथ जो है उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। और आज आप लोगों का फिर मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इतनी बड़ी जो उपस्थिति आपने दर्ज कराई है और आगे के लिए जैसे हमारे समाज की सरदारी यहाँ बैठी हुई है, ये जैसे दिशा निर्देश देंगे, इनके दिशा निर्देशों पर हमें चाहे पूरे हरियाणा में, पूरे देश में, हर गांव में, हर शहर में, हर जिले में, हर हलके में अगर हमें पैदल यात्रा निकालनी पड़ी, अगर हमें किसी तरह का जुलूस निकालना पड़ा, अगर हमें किसी तरह के नारों के साथ चलना पड़ा, तो हम कंधे से कंधा मिलाकर उस अफसर को जब तक सरकार उसके पद से नीचे उतार नहीं देती तब तक हम बैठने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच साहब का। अब मैं निवेदन करूंगा अनिल सरपंच जी, ये बच्चा जब बैठो। अभी मैं जो भी भाई कोई बाहर से आया हुआ है एज ए मेहमान है तो वो आगे आ जाएं, और हमारे जो भाई हैं वो कृपा उनको जगह देने के कष्ट करें। कोई भी हमारा मेहमान आया हुआ है वो कृपा आगे आ जाएं, उनको आगे जगह देंगे। जो हमारे भाई बैठे हैं ये उठ जाएंगे और आप क्या नाम आगे आ सकते हैं। जोगिंदर जी, जोगिंदर सरपंच कहाँ हैं?
ठीक है। हाँ सरपंच जी जोगिंदर जी आगे आ जाओ, आगे आ सरपंच साहब, आ जाओ। अभी अब हमारे बीच में भाई चरण सिंह जी सरदार सिख सभा के प्रधान हैं, सतपाल राणा जी हैं, राजपूत सभा से आए हैं, इनका स्वागत है। अब मैं भाई निवेदन करूँ हमारे बीच में भाई धर्मवीर छोकर पट्टी के लियाना वो आए और अपने विचार रखेंगे। चन्नी जी को रोक दो थोड़ी अनिल उसके साथ रहो। अभी आपका नंबर है बाबू जी, इसके बाद आपका नंबर। आज की इस पंचायत के अध्यक्ष अंतराम तंवर जी, वरिष्ठ अध्यक्ष मेरे बड़े भाई अर्जुन सिंह जी और सोनू गुजर जी, रविंदर गुजर जी और समस्त मंच पर बैठे गणमान्य व्यक्ति और मेरे सामने मेरे नौजवान साथी और मेरे बुजुर्गों, आज ये सम्मान पंचायत जो बुलाई है, मेरा तो एक मानना है कि जो ये सरकार, जो ये ईडी के अफसरों ने एक बहुत ही भद्दा प्रदर्शन किया है, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि गाजियाबाद में भी एक हमारे विधायक के साथ ऐसा ही एक व्यवहार किया गया था। तो मैं एक मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या इन अधिकारियों को एक गुर्जर समाज के ही लोग, गुर्जर समाज के ही अध्यक्ष, गुर्जर समाज के ही विधायक मिलते हैं क्या कपड़े फाड़ने के लिए? तो मैं समाज के लोगों से कहता हूं कि आप एक कमज़ोर वर्ग नहीं है। आपने आज तक इस देश को आज़ादी से लेकर आज तक एक लहू बहाने का काम किया है। अंग्रेजों को भगाने से लेकर, मुसलमानों को भगाने से लेकर, आज़ादी दिलाने से लेकर आप लोगों ने पूरा संघर्ष किया है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अब जागने का समय आ गया है। जागो, अपनी ताकत दिखाओ, क्योंकि जब तक कोई समाज अपनी ताकत नहीं दिखाता तो कोई भी बिना मांगे तो माँ भी रोटी नहीं देती, माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो मैं अपने नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से ये कहना चाहता हूं कि इस ईडी के अधिकारी को एक बहुत ही जो विद्या व्यवहार किया है, क्योंकि जानबूझ करके शर्ट फाड़ना और टांग में टांग उलझा के डालना और फिर ये वीडियो जो वायरल की है, क्योंकि किसी भी 5 स्टार होटल से ऐसे वीडियो क्लिपिंग ले करके कोई भी वायरल नहीं कर सकता। तो जानबूझ करके ये साजिश के तहत जो ये काम किया है, तो इसको बर्खास्त किया जाए। अगर सरकार इसमें कोई कुताही बरती है, ईडी डिपार्टमेंट कोई कुताही बरतता है, तो आज तो हमने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम से एसडीएम को विज्ञापन देंगे। अगर हमने ऑल इंडिया गुर्जर समाज की 36 बरादरी की कोई महापंचायत भी करनी पड़ गई, तो हमारे अध्यक्ष साहब बैठे हैं, अंतराम तंवर जी, अर्जुन सिंह जी बैठे हैं, सोनू जी बैठे हैं, तो हम इनसे अनुरोध करेंगे कि एक बार आवाज दे देना। ये गुर्जर समाज, ये 36 बरादरी आपकी आवाज पर खून बहाने के लिए भी तैयार बैठी है। और ये अधिकारी है जो इसको सबक सिखाना, इसको जेल में भेजना और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जो जानबूझ करके, अगर आपने वीडियो देखी हो तो देखना, उसमें ऐसे उंगली फंसा के उसके बाद ऐसे पार करके उसके वायरल किया गया है। तो मैं ज्यादा समय ना लेकर वह अपने अध्यक्ष साहब से कहूंगा कि आज जो आपका आदेश होगा वो इस सभी नौजवान साथियों के सर माथे पर होगा। आप आदेश करो आगे की रणनीति क्या करनी है, और अधिकारी को जेल में भेजने का, उसको पद से निलंबित करने का कार्य किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। जय हिंद, धन्यवाद।